कानून बदल के बाहर निकाल दिया जाता है। दिन दहाड़े हत्याएं होती है। भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं ना कि इस समय भी हत्या, लूट, डकैती, जिस तरीके से पारस अस्पताल में गोली मारी गई उसका भी जिक्र। सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। खुद के भाई को अपना अधिकार नहीं दे रहे हैं, दूसरे को अधिकार दिलाने चले हैं कि मृतक जिसको घोषित किया सरकार ने उसके साथ राहुल गांधी ने चाय। जाके सिवान घूम के आइए, कितना विकास किए हैं साहबुद्दीन साहब, पता चल जाएगा। इनके मंत्री मीडिया को पीटते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं। उन्हीं का घर के आगे विकास हो रहा है। चुप रहिए, आप चुप रहिए, बोल रहा है, चुप रहिए। ये इनका जंगल राज है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। इन लोगों के दामन में दाग ही दाग है, क्या बोलेंगे? वही नीतीश कुमार जिसके डीएनए में खोट बताता था प्रधानमंत्री। इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार जो है अब स्वस्थ नहीं है। यादव के नाम पर वोट लेते हैं, यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है समस्तीपुर में। जी हां, इंडिया न्यूज इन खबर की टीम इस समय पटेल मैदान में है। ये वो मैदान है जहां बच्चे जो है दौड़ा की करने के लिए भी आए थे, कुछ खेलकूद भी कर रहे थे। और देखिए पीछे जो है ये क्रिकेट खेलने के लिए भी जगह दी गई है जहां कुछ बच्चे अभी खेल रहे थे। बात बच्चों की और युवाओं की इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में लगातार युवाओं की बातें उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि भैया इस सरकार को 20-25 साल हो गए, अब जो लोग बाद में आए हैं यानी कि नीतीश सरकार में आए हैं वो लोग अब वोट डालने लायक हुए हैं, वो क्या सोचते हैं और यहाँ कितना विकास हुआ। बात जो है दोनों पक्षों की होगी कि आखिर कितना बदला है इनका समस्तीपुर। क्या भाई साहब कुछ काम धाम हुआ? जी निश्चित रूप से काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप सड़क का काम देख लीजिए, बिजली का काम देख लीजिए, मैदान का ही देख लीजिए। आज आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट, आपको आप ये स्थिति में मैदान है कि आप यहाँ आके कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं तो पूर्व में क्या स्थिति रहता था वो सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। कोई यहाँ 7 बजे के बाद आपको फील्ड में एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आते। आज इतने रात में आप 10 बजे रात में भी आ जाइएगा तो किसी न किसी कोने में आपको 4 लोग बैठे मिल जाएंगे, बिना भय के, बिना डर के लोग बैठे मिल जाएंगे। तो ये तो माहौल बना है, माहौल अनुकूल हुआ है, तभी लोग जो है फील्ड में आकर के बैठ रहे हैं। नहीं तो पहले 7 बजे के बाद अंधेरे में आपको कोई सही एक भी अच्छे लोग शहर के नहीं आते थे। सब लोग जो है कहीं पर आप देखते हैं, कहीं पर कोई मतलब गलत प्रवृत्ति के लोग मैदान के चारों तरफ घेरे रहते थे रात में अंधेरा होने के बाद। अब आप देखिएगा तो संभ्रांत लोग, शहर के लोग आते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फिर घर जाते हैं। कहीं किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। क्या लगता है आपको? जो भाई साहब कह रहे हैं कानून व्यवस्था पर, इन्होंने बताया कि जो है इस समय कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इस समय घूम टहल पा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी पटना में अस्पताल में हत्याएं होती है, दिन दहाड़े हत्याएं होती है। बिहार की राजधानी पटना कैपिटल ऑफ क्राइम में तब्दील हो चुकी है। अपराध की राजधानी पटना, अपराधियों की राजधानी पटना में तब्दील हो चुकी है। ये सुशासन है, कुशासन का है। और जो विकास की बात करते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट देख ले। नीति आयोग कहता है कि सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। और इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे और इनके सरकार में 850 प्रत्येक साल 8,500 किसान आत्महत्या करने को, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है। बिहार ऐसा राज्य है जहाँ 4 करोड़ से अधिक लोग, अगर विकास यहाँ होता तो पलायन क्यों करते। बिहार में ट्रेन चाहिए और फैक्ट्री खुलेगा गुजरात में। गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, आपको चालू करना है। बिहार को 2 गुजराती मिलकर चला रहे हैं, आपको चालू करना है। बिहार में 4 करोड़ लोग जो गए हैं उनके लिए आपने ट्रेन देकर अपना पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार में रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जब नीतीश कुमार जी के साथ थे उन्होंने बतला दिया कि विकास का मॉडल क्या होता है। उन्होंने बतला दिया रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब। चलिए जवाब लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए ताकि जो है, इन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार नहीं कुशासन की सरकार है। इन्होंने ये भी कहा कि 17 महीने के भीतर तेजस्वी यादव ने बताया कि नौकरी कैसे दी जाती है। जो लोग
को सुशासन की सरकार नहीं नजर आ रही है, जो कुशासन में ही रहे उनको सुशासन कैसे नजर आएगा? जिनकी सरकार में इस शाम में इस पटेल मैदान में लोग बैठ नहीं सकता, उनको सुशासन कैसे नजर आएगा? जिनका आँख ही बंद है तो कैसे नजर सकते हैं? विकास की बात है, गुजरात मॉडल की बात कह रहा है, किनके सरकार में हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद हुई? इस समस्तीपुर में कभी नोट प्रेस का भी हुआ करता था, आज बंद किनके का समय हुआ? उनसे ये भी पूछा जाए। आज विकास नहीं है, हमारे जो आम छात्र छात्राएं हैं उनसे कॉलेज में जाके पढ़िए, देखिए उनका विकास कैसे नहीं हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब का एक जो चल रही है कन्या उत्थान योजना में, जो छात्र छात्राएं घर से आ रही है और पढ़ रही है, अभी हमारे छात्रा बहन का रैंक देख लीजिए, जो हर विषयों में हर जगह उनका अव्वल है, छात्रों से ज्यादा उन छात्रा बहन का है। तो भाई साहब तो ये भी कर रहा है ना कि इस समय भी हत्या, लूट, डकैती, जिस तरीके से पारस अस्पताल में गोली मारी गई उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। उनका नजरिया ही नहीं सीखा से तो क्या कह सकते हैं हमें। रही बात सुशासन की सरकार में, अभी जिस रोड से आप आए खुद देख के, आपको क्या लगा है विकास नहीं हुआ बिहार में? जिस रफ्तार से बिहार चल रहा है उस रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता है। उनका और उनके नेताओं का दिवालियापन घोषित हो चुका है, जनता नकार चुकी है। आज अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, भाई खुद के भाई को अपना अधिकार नहीं दे रहे हैं, दूसरे को अधिकार दिलाने चले हैं, ये कहाँ का है? जो आरोप लगा रहे हैं लोग, जो इस यात्रा की बात कर रहे हैं आप, आरोप लगाया जा रहा है वोट चोरी का, क्या वो मुद्दा जनता के पास पहुंच रहा है? नहीं, जनता के पास नहीं, जनता तो नकार रही है। जनता एक्सेप्ट कहाँ करी उनके मुद्दे? जनता तो एकदम एक सिरे से खारिज कर रही है उनके मुद्दे को। भीड़ जुटाना और भीड़ को वोट में तब्दील करना, ये दोनों में बहुत आकाश जमीन की अंतर होती है। तो आप भीड़ जुटा लीजिएगा लेकिन आप उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वोट प्रतिशत देखा जाए तो जिसकी सरकार है उसकी वोट प्रतिशत अच्छी है, तब ना वो सरकार में। वोट चोरी हो रहा है तो आप ईपी नंबर बताइए ना कि किन का वोट चोरी हो रहा है। आप दिखाइए कि फलाने आदमी का नाम कट गया है तो आप नाम जुड़वाने की उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप जाइए और उसका नाम जुड़वाइए। रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि नीति आयोग क्या क्या रिपोर्ट, अब तो रिपोर्ट का आप उम्मीद भी करते हैं कि कोई रिपोर्ट बनेगा भी बिहार में, कोई रिपोर्ट आएगा भी। पहले क्या होता था? पहले कोई रिपोर्ट बनता था, कोई रिपोर्ट आता था, कोई मतलब मीडिया के लोग कोई बिहार में घूम भी पाते थे, कोई रिपोर्ट तैयार भी हो पाता था, कुछ नहीं होता था। अभी आपको हैप्पी इंडेक्स का रिपोर्ट आया था, हैप्पी इंडेक्स का रिपोर्ट आया था कि नेपाल को भारत से बढ़िया लोकतंत्र बताया गया था। उसके तुरंत बाद अब देख लीजिए अब नेपाल की क्या स्थिति है। नेपाल के लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र में देख ले कि क्या स्थिति है, तो फिर किस रिपोर्ट की बात करते हैं? देखिए सरकार की बात हो रही थी, इन्होंने पता नहीं है कि नीति आयोग जो आज से नहीं है, इनके सरकार बनने से नहीं है, अब बिहार सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, इनके संज्ञान में नहीं है ये बात का। और जहां तक ये बोलते हैं कि किसी का नाम कटा होगा, राहुल गांधी जो देश में लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता है, जिसको SIR में नाम काट दिया गया था, उसके साथ चाय पीकर उन्होंने आंख खोलने का काम किया चुनाव आयोग को कि आपने मृतक घोषित किया है, मैं उसके साथ मृतक के व्यक्ति के साथ चाय पी रहा हूं। और दिखाने का क्या है, पूरे देश और दुनिया ने देखा कि मृतक जिसको घोषित किया सरकार ने, उसके साथ राहुल गांधी ने चाय पी। ये कह रहे हैं कि आपके सरकार में जो है यहाँ खड़ा भी नहीं हो पाते, ये कह रहे हैं वो था जंगल राज। इनको पता नहीं। अभी इन्होंने साथी ने कहा कि मीडिया सुरक्षित है, आते जाते हैं, इनके मंत्री मीडिया को पीटते हैं, मां बहन को गाली देते हैं, और मीडिया सुरक्षित है। मीडिया के देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर हमला करने का काम इसके सेवे मिश्रा जी ने किया है। हम उसके इस्तीफे की मांग करते, तनिक भी नैतिकता बची हुई हो तो नैतिकता के आधार पर मंत्री इस्तीफा दे। पत्रकार पर हमला बिहार नहीं सहेगा, देश नहीं सहेगा, देश का लोकतंत्र नहीं सहेगा। चौथा स्तंभ पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी भी जिस तरीके से हमला हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने इससे पहले भी हत्या का जिक्र किया था, कहा था कि जो है इस समय भी हत्या, लूट, डकैती हावी है। सरकार तो बदली लेकिन जो बिहार पे आरोप लगता था वो अभी भी है। क्या नहीं, फिर से बताइएगा। कानून व्यवस्था पे सवाल इन्होंने उठाया। कानून व्यवस्था कितना बदला है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हत्या तो पूर्व में भी हुआ करता था और अभी भी होता है, और ऐसा नहीं है कि हत्या रुक जाएगा, हत्या आगे भी होगा। हत्या किस लिए होता है? वो हत्या अगर हुआ तो हत्या में शामिल जितने लोग उसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी, हत्या करके हत्यारा घूमते नहीं रहता है,
पहले वाली कानून व्यवस्था नहीं थी जो विधायक जी के यहाँ और सांसद जी के यहाँ जो है सो उनके आवास पर हत्या करके लोग जाता था बचने के लिए और वहाँ संरक्षण दिया जाता था उन लोगों को। वो पहले का दौर नहीं है, अब वो दौर बदल चुका है। अगर हत्या आप कीजिएगा तो आपको सलाखों के पीछे जाना होगा, जेल जाना होगा। क्या 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 आनंद मोहन जो है और मोकामा को भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जेल मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग है कि आपको मतलब हत्या होता है तो जेल में रहता है। आनंद मोहन कौन है? डीएम हत्या कर बाहर है, वो साधु है। हाँ, उसके बाद आनंद सिंह कौन है? साधु है। वो हत्या करके वो सिंहासन पर बैठा। अगर कोई जब पिछड़े कोई आदमी क्राइम करता है तो वहाँ कहता है जातिवाद करके नहीं, ये आपराधिक कोई जाति नहीं होता है। वहाँ कहेगा नहीं ये मतलब अगर तेजस्वी यादव यादव है, वहाँ पक्ष कहता है नहीं ये क्राइम क्या यादव है, वहाँ यादव दिया जाता है। अनंत सिंह बाहुबली छोटा सरकार। उसके बाद ऐसा बोला जाता है। उसके बाद ये चेतन आनंद के पापा हुए, ये सब बाहुबली हुए। ये सब बाहुबली में गिनती आता है। ये अभी सलाखों के पीछे नहीं है, अंदर में बैठा हुआ है, बाहर उसका राज चलता है। अब क्या कहिएगा? कानून बदल के बाहर निकाल दिया जाता है। आप यहाँ क्या कहिएगा कि मतलब उनको न्याय मिला है, डीएम को न्याय मिला है? तो आप उसको पूछिए कि काहे वो बाहर है। देखिए कानून बदल कर जो है बाहर कर। उन्होंने चेतन आनंद का नाम लिया, बड़ा अच्छा नाम लिया उन्होंने, जिक्र किया। तो उनको बताइए कि चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, तो उनकी पार्टी अपराधी को टिकट वो दे रही है, संरक्षण तो वही दे रही है ना। वो ना हम जो पूछ लड़ा क्या, अब पैदा जो हुआ पहले पैदा करते तब ना पेड़ बड़ा होता भैया। पेड़ पैदा, अरे चुनाव लड़ा उसी के पार्टी ने से ना, अभी लड़ा उन्हीं के पार्टी से ना। आप बताइए कि स्कूल पढ़ने जा तो लड़ने के लिए गए ना चेतन आनंद जी, लड़े आरजेडी के वोट पे ही ना। अब बताइए इनका आरोप है कि जो है आपकी पार्टी जो है क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे दिए। अगर उनके पार्टी में थे, आरजेडी पार्टी में थे, आप उसको काहे एक्सेप्ट किए? आप भी एक्सेप्ट नहीं करते। अभी आप काहे एक्सेप्ट किए? एक्सेप्ट काहे किए हैं? आप नहीं करना चाहिए। सिवान घूम के आइए, साहबुद्दीन क्या क्या किए हैं पता चल जाएगा। क्या जाके सिवान घूम के आइए, कितना विकास किए हैं साहबुद्दीन साहब, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। क्या नहीं भैया, आप पूरा बिहार घूम के आइए। नहीं, आप पूरा बिहार घूम लिए नीतीश कुमार के, आपको पता चल जाएगा। रुकिए एक मिनट 2005 में हम लोग का जन्म नहीं था। अभी लगता है कि हम सब सोना पहन कर घूम रहे हैं, सुरक्षित है, कहीं भी मार देगा। क्या कह रहा है सर? अभी सबसे बड़ा मुद्दा कल आया है, 1 रुपया में अडानी को इस न्यूज कोई न्यूज नहीं चलाया है। एक जगह चला है, नहीं चला, आपके नहीं चला। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार बड़े बड़े उद्योगपति के लिए, गरीब के लिए नहीं है। 1 रुपया में मात्र जो है 1 एकड़ जमीन, मतलब 1000 एकड़ जमीन दिया है 1 रुपया में। आप बताइए, उसमें 10 लाख 15 लाख पेड़ है, उसको काटा जाएगा। एक पेड़ 1 माह के नाम। बताइए। और चलिए दूसरा मुद्दा बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कितना ना बोल रहे थे, पूरे बिहार घूमने की बात बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है। सिर्फ समस्तीपुर में हमको बता दें कि कहाँ सुई का फैक्ट्री लगा हुआ, हम लोग भी जाकर के देख लेंगे। अभी भाई देखिए, इन्होंने सवाल उठाया कि इतने वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन समस्तीपुर में क्या बदला? एक फैक्ट्री नहीं आई, इनका कहना है। रुपया की बात कर रहे थे ना कि अडानी को दिया गया, तो जानकारी अपना दुरुस्त कर ले कि उद्योग विभाग के द्वारा कहा गया है कि आप उसके द्वारा एक दायरा बनाया गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। जो टॉपिक छेड़े उसका नहीं, बोलिए ना भाई। अरे क्या बोलिए ना। क्या है जो जमीन लिया गया था, गरीब को उतना पैसा मिला है मुआवजा? अरे अडानी भागलपुर की बात कर रहे हैं हम। अडानी को 1 रुपया में जमीन दिया गया गिफ्ट में। उद्योग लगाने के लिए जो जमीन दी गई थी, उसकी ये लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आपका समस्तीपुर कितना बदला? आपके अंदर क्षमता है 5000 का इन्वेस्टमेंट का। समस्तीपुर कितना बदला? आपका समस्तीपुर कितना बदला? भाई साहब ने सवाल उठाया कि इतने वर्षों से आपकी सरकार है, आखिर कोई एक फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं है? उद्योग बैठाने के लिए पहले व्यवस्था आपको उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। आपको व्यवस्था उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा उद्योग स्थापित करने के लिए। उद्योग आपके यहाँ व्यवस्था कुछ है नहीं, उद्योग आके बैठ जाएगा। सड़क व्यवस्था सुधारना पड़ेगा, बिजली सुधारना पड़ेगा,
जगह उपलब्ध कराना होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर अगर आपके यहाँ आते हैं, इन्वेस्टर समस्तीपुर के लोग अगर करना चाह रहे हैं उद्योग, कौन लोग हैं जो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको उद्योग स्थापित करने के लिए जगह नहीं दिया जा रहा है। सबको जगह उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग विभाग में आप आवेदन दीजिए, आपको आवेदन देना होगा, उसके लिए प्रक्रिया है। आप आवेदन दीजिएगा, आपको उद्योग स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इतने वर्षों से लगातार जो है बातें होती हैं। इधर के लोग भी कहते हैं कि 17 महीने हमारी सरकार रही, यानी कि उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव, जो 5 लाख नौकरियां दी गई जो है उसको लेकर पीठ थपथपाया जाता है, लेकिन कोई बात बिहार की नहीं करता है कि उद्योग क्यों नहीं आया, जो भाई साहब ने सवाल उठाया था। जी जवाब। भाई साहब ने हमारे कहा था कि अभी इस रोड से आप आए होंगे तो स्टेट हाईवे आता है जो मुख्यमंत्री के दायरे में आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ जाइएगा, मुसरी घरारी से पहले, वहाँ डेली कम से कम 20 से 25 गाड़ी उस गड्ढे में गिर रही है। यही जाली बिछाया है नीतीश कुमार रोड का। और रहा बात, उन्होंने एक और शब्द कहा था वोट चोरी का, तो वोट चोरी का क्यों नहीं आके आपको इलेक्शन कमीशन आके जवाब दे रहे हैं। 300 MP, ये छोटी बात नहीं है। 300 MP आज रोड पे आके बीच सदन पे सब बाहर निकल के वो बोल रहे हैं कि हमें टाइम दीजिए, बात करना चाह रहे हैं। वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कौन टाइम ही नहीं है, तो कैसे नहीं वोट चोरी हो, क्योंकि वोट चोरी में वो शामिल है मोदी जी के साथ वो शामिल है, इसलिए ऐसा हुआ। और उसके अलावा आप एक चीज़ और बोले अभी कि वो कि भाई कहें कि 1 रुपया में जो अभी मुद्दा निकला, तो आखिर नीतीश कुमार 20 साल में क्यों नहीं कुछ लगा दिए? आखिर कारखाना जगह जगह लगाते हैं तो वो उससे तो कुछ रोजगार इन लोगों को मिलता, कितना वो लगा दिए? नहीं लगाए ना, कुछ भी नहीं लगाया, 0 शून्य पे बोल्ड है वो। और रहा बात, सुनिए, अभी क्या घोषणा की है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे 20 साल में। तो देख लीजिए आप रिपोर्ट, 3.5 लाख तो नौकरी दे नहीं पाए। हमारी सरकार आई गठबंधन में 17 महीने, तो उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। और मैनिफेस्टो वो तो हमारा चोरी कर लिए। हमने कहा आपको कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन्होंने क्या किया, उसको मैनिफेस्टो को चोरी किया, 125 यूनिट बिजली दिया। और यही वो नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार विधानसभा में होके कहे कि बिजली फ्री नहीं दिया जा सकता, तो आज क्यों हमारा मैनिफेस्टो चोरी कर लिया? देखिए इन्होंने आरोप लगाया, मैनिफेस्टो इनका जो है चोरी हो गया, तो इनकी कैसे सुरक्षा व्यवस्था है कि इनका सामान घर से चोरी हो जाए, इनको पता भी नहीं लग रहा है। और सुनिए भैया, सुनिए, बोलने दीजिए। जब यहाँ इनकी सरकार 15 साल थी, तब ये बिहार जो है झारखंड को मिला करके एक था, आपको सबको याद होगा। जब इनकी सरकार ने झारखंड को अलग किया तो पूरे बिहार में भैया उद्योग का क्या हाल था वो आप जानते हैं कि सारा झारखंड चला गया। और सुनिए, और सुन लीजिए, बोलने का हमने मिसाल दिया। 20 साल में सुनिए 20 साल में क्या हुआ सुन लीजिए। जो 2000 के बाद पैदा लिए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, जो 2000 से पहले 80 के दशक में पैदा लिए होंगे उनको समझ में आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया है। लोगों की आमदनी अगर बढ़िया थी तो डर से मोटरसाइकिल नहीं खरीदते थे। क्यों नहीं खरीदते थे? डर से घर नहीं बनाते थे। अच्छा, काहे नहीं बनाते थे? क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि डर रहता था कि पैसा कोई देख लेगा। जब पैसा कोई देख लेगा तो हमारा अपहरण हो जाएगा। भारत मेडिकल समस्तीपुर में उनके बेटा का अपहरण हुआ, कहां तक था, किनके पास हो गया। फिर उसके बाद 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री आए, आप लोग याद करिए कि पटना से समस्तीपुर 8 घंटा में आते थे। दिन भर में कितना घंटा बिजली रहता था, कितने स्कूल थे, सारा उद्योग दे दिया झारखंड को। सामान भाड़ा पर हमारे बिहार का खनिज जाता था बिहार से पूरे हिंदुस्तान में। किनकी सरकार थी उस टाइम में? कांग्रेस की सरकार थी। सामान भाड़ा जो कि मतलब केंद्र का कानून बना दिया कि यहाँ से दिल्ली ले जाइए तब भी वही भाड़ा, यहाँ से ले जाइए कन्याकुमारी तब भी वही भाड़ा, यहाँ से समस्तीपुर से ताजपुर ले जाइए तब भी वही भाड़ा। सामान भाड़ा करके यहाँ से सारा खनिज जो है हमारे यहाँ यूरेनियम निकलता था बिहार में, सब चला गया झारखंड में। कौन बांटा था? उसका जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कई सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि जो है सारा जो उद्योग था वो आपके सरकार में जब बंटवारा हुआ झारखंड में चला गया। इन्होंने ये भी कहा कि
जो बचे थे वो इनके राज में बंद भी हुआ। आज समस्तीपुर चीनी मिल की हालत देख लीजिए। आएंगे चीनी मिल में क्या चीनी मिल पर भी आएंगे, क्या स्थिति? चीनी मिल पर भी आएंगे। इसके बाद आते हैं और इन्होंने ये भी कहा कि पहले जिसके पास पैसा था वो दिखाना भी नहीं चाहता था, बाइक भी आदमी नहीं खरीदना चाहता था, यानी कि सीधे कानून व्यवस्था वाले पे सवाल ये बोलना क्या चाह रहे हैं? तो फिर इनको 20 साल तो हमने दिया, फिर ये तो 20 साल इनको दिया, तो 20 साल में ये क्या कर लिए? कुछ नहीं किए, कोई रोड नहीं बना, कोई रोड नहीं बना। 20 साल में ये कहें, हम तो 20 साल में ये किए। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी 20 साल में ये कर दिए जो आज यहाँ खुले बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं। हम बताइए भैया बता रहे थे कि चीनी मिल पे बता रहे थे कि बंद हो गया। ठीक है, किसी कारणवश मेरे सरकार में बंद हो गया चीनी मिल, लेकिन 20 वर्षों से ही सरकार में चीनी मिल चालू नहीं कि चीनी मिल के जमीन को बेच दिया, इन्होंने बेच दिया, बिक गया चीनी मिल का जमीन। हमारे सरकार में चीनी मिल बंद हुआ, जनता हमको सत्ता से दूर कर दी, इनको 20 वर्षों से सत्ता में है, बेच दिया। क्यों जिता रही है? चीनी मिल को बेच क्यों रही है? चीनी मिल बेच दिए। वोट चोरी। समस्तीपुर विधानसभा कैसे जीत जाते हैं? चोरी होता तो समस्तीपुर विधानसभा कैसे जीत जाते हैं? कैसे जीत जाते हैं समस्तीपुर विधानसभा? कहाँ से चोरी हो गया? कहाँ चोरी हुआ? आपको इस्तीफा दे दे। अगर वोट चोरी हो रहा है तो कहिए इनके विधायक को अभी के अभी इस्तीफा दे दे। अगर वोट चोरी हो रहा है तो दे दे। वोट चोरी के वोट से अगर विधायक बने हैं तो बोलिए आज इस्तीफा दे रहे हैं। इनके विधायक चोरी करके जीत रहे हैं। अब सबने आरोप लगा लिया। अब देखिए इनका सवाल ये है, अब चलिए हो गया। भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? हो गया पार्टी के नेता को धक्का नहीं दे सकते। एक मिनट इन्होंने कहा अब हो गया। अब आप शांत रहिए आप लोग। इन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो 2010 से यहाँ आपके स्थानीय विधायक जो आरजेडी से हैं वो कैसे जीत रहे हैं? समस्तीपुर में आजादी के इतने दिनों के बाद अब बाईपास देखेंगे। यातायात की जो सुगम व्यवस्था हुई, आजादी के इतने दिनों सांसद भाजपा वाला मुसलमान को आतंकवादी घोषित करता है, ठप्पा लगा देता है, ठप्पा। एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर इन्होंने बाईपास देने का काम किया, जो यातायात सुगम हुआ। आप यहाँ पर राज्यसभा के हमारे नेता कहते हैं जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं, जो सही है उसको छेड़ेंगे नहीं। 5 किलोमीटर रोड, प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 करोड़ की योजना है, उसका बोर्ड दिखा देंगे। आप राज्यसभा सांसद का बोर्ड दिखाइए, आप लोकसभा सांसद का बोर्ड दिखाइए। कैसे जीत रहे हैं अगर वोट चोरी? विधायक सामाजिक सद्भाव के प्रतीक है, कौमी एकता के प्रतीक है, सामाजिक देश की जो विरासत है, साझी विरासत है, उसके प्रतीक है, इसलिए जीतते हैं। ये कह रहे हैं कि वो दूसरे जगह लाके उत्तराधिकारी है, सचरी वालिस है, और उनके नहीं। और समस्तीपुर क्षेत्र के विकास मॉडल की चर्चा सुबह बिहार में हो रही है। हम पूछना चाहते हैं, पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ, बड़का गड्ढा है, उन्हीं के घर के आगे विकास हो रहा है। उनके घर के सामने पानी ये कह रहे हैं अभी धरमपुर चौक सेलिब्रेशन जो दूध वाला है वहाँ पर जाके देख लीजिए कितना पानी लगा हुआ है। समस्तीपुर हाउस में आवाज उठाकर 50 करोड़ रुपया जल जमाव से निजात कराने के लिए समस्तीपुर नगर निगम को 50 करोड़ लाने का काम शाहीन जी ने किया। हाउस में दर्जनों बार जल जमाव से निजात दिलाने के लिए आवाज उठाई। नगर निगम को ड्रेनेज सिस्टम के सुधार के लिए 50 करोड़ देने का काम शाहीन जी ने किया। 90 करोड़ दिया उन्होंने। अच्छा एक मिनट आप लोग रुक जाइए। देखिए भाई साहब ने एक मिनट चर्चा आप लोग कर लीजिएगा। इन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर वोट चोरी हुई है तो आपके स्थानीय विधायक कैसे जीत रहे हैं? आपने गिनवाया कि इतना उन्होंने काम किया है, आपने गिनवाया। इनका ये कहना है कि बाकी लोग भी काम किए इसलिए जीत रहे हैं। अब इस पर जवाब दीजिए। मैं बता देता हूँ, जब सुनिए ना, अगर वोट चोरी नहीं होता, शाहीन जी का रिजल्ट को 12 घंटा तक पेंडिंग से रखा गया, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया गया था, चुनाव आयोग के वेबसाइट पर डाल दिया गया था।
समस्तीपुर को किनारे 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 ये इनका जंगल राज है, ये राजद का जंगल राज हम लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं। 15 साल में जल जमाव की स्थिति से अभी तक निपटारा नहीं कर पाए, ये क्या बोलेंगे? ये किस विकास के क्या बोलिएगा? आप पूछिए राज्यसभा सांसद का वोट किस पंचायत में कितना दिखाएंगे, एमएलसी का वोट कितना दिखाएंगे, लोकसभा सांसद का कितना मैं दिखा दूंगा। प्रत्येक पंचायत में 25 से 30 करोड़ का शाहीन जी का है। सुबह बिहार में जो विकास का मॉडल है नहीं काम हुआ है, शाहीन जी ने किया है, शाहीन जी ने काम किया। नहीं शाहीन जी हाउस में बोलते हैं। सुन लीजिए, देखिए और हर जगह वोट लगा हुआ है। आज भी रामनाथ ठाकुर जी का ही वोट लगा हुआ है। हर जगह वोट रामनाथ ठाकुर जी का ही लगा हुआ है। और ये जो बोलते हैं वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री, सर जी ये जो उपलब्धि अपना बता रहे हैं वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो रोड है और वो योजनाएं हैं। ये जो बता रहे हैं क्या वो विधायक जी का योजना है? वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का योजना है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया रोड को ये बता रहे हैं। हमारी चलिए एक मिनट, 20 साल में हमने ये अधिकार दिया। 20 साल, सुनो ना यार, सुनो ना 20 साल में तो हम ये अधिकार दिए जो अभी खुलेआम बोल रहे हो। नहीं तो बोलने का हिम्मत नहीं होता था, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी 2005 से पहले। चलिए एक मिनट चलिए ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाइए। ठीक है नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। इन लोग के दामन में दाग ही दाग है, क्या बोलेंगे? अब देखिए, अब हो गया, रिटायर 1 मिनट आते हैं, 1 मिनट। हो रहा है 75। अब नारेबाजी हो गई तो सुन लो सवाल। नारेबाजी हो गई तो पहले नारेबाजी हो गई तो सवाल सुन लो। इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि जो योजनाएं, जिस विकास की बात आप लोग कर रहे हैं वो विकास मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना की है। पब्लिक, ठीक है, इनकी योजना है, ये लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इस पर आप जवाब दीजिए। अरे एनडीए 20 साल से है ना, जिंदगी भर लालू परिवार का नाम लेता है, उसका अपना कुछ नहीं है। जब तक लालू परिवार का नाम नहीं लेगा पेट नहीं भरेगा। 20 साल में आप क्या किए ये बताइए। तो जिंदगी भर जंगल राज, अभी क्या किए हैं ये बताइए। अभी क्या किए हैं अभी बताइए। आपके भाजपा के पास अपना नेता नहीं है, अपना नेता नहीं है बीजेपी के पास। राजद यहाँ प्रोडक्ट करता है, राजद जो है नेता का फैक्ट्री है। सम्राट चौधरी कहाँ से आया? इसके पास अपना कोई नेता नहीं है, अपना कोई नेता है, चेहरा है बीजेपी पे। मेरे पास तेजस्वी यादव का चेहरा है, बीजेपी के पास कौन चेहरा है? बीजेपी के पास कौन अपना चेहरा है? मेरे पास नेता तेजस्वी यादव का चेहरा, बीजेपी का कोई चेहरा है? अरे नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार ना, वही नीतीश कुमार जिसके डीएनए में खोट बताता था प्रधानमंत्री, वही नीतीश कुमार ना, जिसके डीएनए में प्रधानमंत्री खोट बताया था, वही नीतीश कुमार। अब आप बोलिए ना, अब बोलिए ना, अब शांति से जवाब सुन लिया आप लोग। भाई साहब देखिए, तुम उधर पहले हट जाओ। जब अब इधर आ रहे हैं तब आओ ना। इन्होंने कहा कि भाई आपके पास कोई नेता ही नहीं है। राजद जो है नेताओं की फैक्ट्री है, वहीं से लोग निकलते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का जो है ध्यान रखा जाता है। कार्यकर्ता से नेता बना करके लाते हैं। यहाँ तो एक ही फैक्ट्री है, परिवार से ही निकलेगा जब भी निकलेगा। बड़े फैक्ट्री है, वो भी मेरे ही फैक्ट्री के। आंदोलन इनके यहाँ से नहीं, जेपी आंदोलन की देन है नीतीश कुमार। जेपी आंदोलन, लालू फैक्ट्री की नहीं। इनके 75% नेता मेरे फैक्ट्री से हैं। 75%। अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट 75% अगर इनके हैं तो और पार्टी कैसे बन गई? लालू परिवार फैक्ट्री खोले हुआ है। ये जेपी आंदोलन से निकले लालू जी भी भूले नहीं, जयप्रकाश को भूले नहीं, ये लोग भूल गए हैं, भूल
इसने बोला था कि नीतीश कुमार ने 20 साल से राज किया और बता रहा था क्या जो लालू यादव के परिवार पर कटाक्ष करके ही राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार नहीं होता था आज बोल नहीं पाता। भाई हमारे सामने बात कर रहे हैं, बोलने की पावर नहीं थी। बोलने की पावर नहीं थी, पढ़ नहीं पाता, ये सब पढ़ नहीं पाता सर। समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर लोग शाम को आ नहीं पाते थे, 4 बजता था ना तो 2 आदमी को लेके घर जाते थे कहीं मेरा बाइक छीन न ले। ऐसा स्थिति समस्तीपुर का था। और समस्तीपुर आज आप घूम के देख लिए, 12 बजे रात में घूम के देख सकते, कुछ नहीं होने वाला सर। अस्पताल की बात कर रहा है, एक बार आप घूम के आइए सदर अस्पताल में, क्या व्यवस्था है और क्या स्थिति है सदर अस्पताल की है, और अभी क्या इतना अच्छा व्यवस्था सदर अस्पताल में, एक बार घूम के आप आइए। हाँ, और ये जो कह रहे हैं आज इनके पास 100 बेड दिए ना, नहीं भैया बड़ा अच्छा बात बोले, कहाँ गए? नहीं भैया बहुत अच्छा बात बोले, 100 बेड दिए। अभी एक दिन पहले चल जाइएगा, एक शाहीन जी का एक इंटरव्यू है, उनको इतना बेचारा को जाना पड़ा, एक हॉस्पिटल में एक महिला को बंधक बना गया। अगर 100 बेड दिए तो काम कहाँ हो रहा? 100 बेड, अरे भैया 100 बेड, सदर अस्पताल से उनको जो है इन्हीं के एजेंट लोग जो है, जो स्टाफ होते हैं सदर अस्पताल के, वो वहाँ उसको एडमिट करवाएं, वो वहाँ उसको बंधक करवाएं। एक दो बच्चा उसका जो मानव इसकी होता है कि 2 बच्चा उसका मर गया, उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, लेकिन सब कुछ इनका पूर्ण फेल है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए, विधानसभा में खड़े होकर कर लिए। इन्होंने एक मुद्दा उठाया, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार जो है अब स्वस्थ नहीं है, उम्र हो चुकी है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, अभी हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अभी भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो लोन ले रहे थे उसको माफ किया गया है। ये देख लीजिए क्या फालतू बातें कर रहे हैं, मुद्दा से पीछे बातचीत कर रहे हैं। इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। राकेश भैया सीनियर है, हमारे गार्जियन है, बड़े भाई है। एक चीज बताएंगे, एक मिनट सुनिए। आला भी नहीं पकड़ी है, MBBS है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दो बेटी उनकी MBBS है, आज तक आलो नहीं पकड़ी है, वो MBBS है। वो पूछिए ना कैसे हो गई, आज तक आलो नहीं लाई होगी। फीवर का दवाई पूछे कहीं पैरासीटामोल का कुछ और नहीं लिखा दे, आज तक आला पकड़ में नहीं किए। नहीं ऐसे जीतेगी तो राज्यसभा से सांसद घर में बनना चाहिए, बाद बाकी सब जाए बाहर में। जनता हो, यादव के नाम पर वोट लेते हैं, यादव के लिए कुछ नहीं करते हैं और अपने परिवार के लिए जीते हैं। उनके पार्टी से जो भी काज करता है चाराम कृपाल सब छोड़ के भाग रहा है। केवल अपने सदर परिवार के लोगों को सीट होना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए, तो केवल परिवारवाद चलाएगा, समझे, और कोई नहीं चलाएगा परिवारवाद के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए सारे जो जन्म जहाँ के छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को। देखिए ये लोग सिर्फ परिवारवाद की बात करेंगे, विकास के मुद्दा पर कोई बात नहीं करना चाहेंगे, कोई बात नहीं करना चाहेंगे। 2005 से पहले जो क्राइम था उस पर भी ये लोग नहीं बात। परिवारवाद का आरोप, परिवारवाद यादव जी करते हैं। एगो भाजपा कार्यकर्ता सम्राट चौधरी कहा था जब पूरे बिहार में अपराधी होता है सबसे बड़का अपराधी यादव है, उस समय मुंह कहे खुला आता, मुंह कहे क्या को यादव को मंत्री बनाए सरकार में, कह रहा था जब पूरे यादव अपराधी होता है। इसलिए परिवारवाद। सम्राट चौधरी क्या कहा था, कोई कोयरी का बेटा कुछ हो जाएगा, पूरे अपराधी बिहार में यादव है। जैसा वो तो नारेबाजी हर जगह है, वो तो परिवार आरोप प्रत्यारोप हर जगह। ये जो है अभी अस्पताल की बात हमारे कर रहे थे साथी, अस्पताल सुन रहे साथ में, अस्पताल की बात कर रहे थे, समझे, और पूरे देश में पूरे देश में 1000 के मानक पर एक चिकित्सक होना चाहिए। मैं साथी से पूछना चाहता हूँ, बिहार में 2248 पर एक चिकित्सक क्यों है? चिकित्सा में दम भर रहा है कि सुधार हुआ है। और शिक्षा की बात अब आएंगे तो माध्यमिक स्कूलों में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ है? बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट कहाँ है? सबसे ज्यादा निरक्षर कितना है? 37.37% निरक्षर बिहार में है। 61.7% माने जो लोग शिक्षित हैं, और 5 बरस से उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसमें 41% बच्चे कम वजन के हैं। इनको आंकड़ा नहीं पता हुआ, चिल्ला लेते हैं। 43% जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, इनको आंकड़ा नहीं पता, चिल्ला लिए जिंदाबाद। अच्छा, स्वास्थ्य की जिसकी बात कर रहे थे आप, कह रहे हैं कि अस्पतालों में जो है डॉक्टरों की
कमी है, बच्चे जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अब सुनिए सुन लीजिए, विकास का जो है जब ये घर वो इतना खराब स्थिति में बिहार सौंपा गया था नीतीश कुमार जी को कि एक एक करके जो है काम हुआ। आज जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, कितना स्कूल खुला, कितना इनके यहाँ नहीं भैया, ये बोले शिक्षा की वृद्धि 15 महीने में, नहीं 15 महीना पहले ये बोले इनकी सरकार थी उस समय। अरे भैया रुक रहे, उस 35% शिक्षा की जो वृद्धि हुई इनके जिस समय तेजस्वी सरकार थी उस समय शिक्षा की वृद्धि दिखाई गई, तो उस समय शिक्षा वृद्धि नहीं हुई। शिक्षा वृद्धि तो हमेशा हो रही है। और आज देख लीजिए, जिस स्कूल में 600 बच्चा था वहाँ 1200 है, जिस स्कूल में 2000 था वहाँ 10,000 था, वहाँ 10,000। तो वृद्धि तो हो रही है ना। शिक्षा को कैसे नापते हैं आप? शिक्षा को कुपोषण। चलिए एक मिनट पहले, एक मिनट, ये लोग दाढ़ी देकर और संख्या को आतंकवादी लगते, सकी भरी हिंदू मियाँ बस यही करेगा ये लोग, जिसने करेगा, दिलाया, जिसने आजादी दिलाया और उसे सर्टिफिकेट मारते हैं। एक मिनट, अच्छा सुनेंगे। फिर भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? भागलपुर दंगा किसके शासन में हुआ? एक मिनट रुक जाइए भाई, नेता को धक्का नहीं दे सकते हैं, बर्दाश्त। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये स्थानीय विधायक है। ये प्रश्न करते हैं तो जवाब भी सुनने का कैपेसिटी रखना चाहिए। क्या आप एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं, सारे लोग यहीं के हैं। ये इन्होंने कहा चिकित्सा, शिक्षा। एक मिनट इन्होंने, एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये बोले भाजपा वाला मुसलमान को आतंकवादी घोषित करता है, ठप्पा लगा देता है, ठप्पा। हमको कहाँ किया? जो है जो भी हो, यही हमारे नेता कहते हैं, जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं, जो सही है उसको छेड़ेंगे नहीं। हमारे नेता सबका विकास करते हैं, यादव मुस्लिम की बात नहीं, पूरे बिहार की जनता का विकास के लिए नीतीश कुमार आए हैं। और सुनिए, ये मुसलमान के हित ही बोल रहे हैं ना, मुसलमान का टिकट ले जब टिकट देते हैं तो कै गो वोट से भी जितवाते हैं उनको, और कै गो सीट देते हैं, जरा पूछ लीजिए इनसे। आपसे, अरे हमसे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। हमारा सामाजिक समीकरण के हिसाब से जो है टिकट दिया जाता है, जहां से विकास हो सकता है, जहां से जो है लोगों को जो है रोजगार मिल सकता है। अपराध परिवारवाद वाला यहाँ सिस्टम नहीं है। एनडीए इस बार समस्तीपुर में 10 के 10 सीट जीतेगी और पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। असर आ गया है भैया, में संगति का असर आ गया है। इनको जानकारी होना चाहिए कि इनसे ज्यादा मुस्लिम को टिकट हमारी पार्टी देती है। परिवारवाद और जातिवाद, कहाँ परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद नहीं है? कहाँ परिवारवाद नहीं है? बीजेपी वाला परिवारवाद की बात करते हैं ना, बीजेपी वाला परिवारवाद की बात करते हैं ना। आप सबसे बड़का परिवारवाद पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी के पार्टी गठबंधन काहे करते हैं? दोहरा चरित्र नहीं चलेगा भाजपा वाला का। नहीं है, जैसा परिवारवाद नहीं है, जैसा परिवारवाद नहीं है। बायोलॉजिकली आया है, लोजपा बोल रहे, लोजपा अथी नहीं है, परिवारवाद नहीं है। आप लोग बीजेपी ये लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आज हम इनके प्रति नीतीश कुमार के लिए सम्मान हम दिखा रहे हैं। इधर आइए कैमरामैन भैया, इधर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। कल एनडीए का 2 दिन पहले एनडीए का सम्मेलन। नहीं, हम देख लिए। हाँ, क्या है? हाँ। तो देखिए,
हाँ? अभी ये हम बताएं तब ये किए। सुनिए लाए हैं कहीं से और ये हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। ये ऑन कैमरा है। हम इतना देर यहाँ से हैं, यहाँ पे हैं और हमने नहीं देखा, लेकिन ये दिखाए हैं आपको ला करके। ये हमारे नेता का अपमान है, ये हमारे नेता का अपमान है और यही इनका चाल और चरित्र है। यही इनका बोले थे कि मर जाएंगे लेकिन झारखंड अलग नहीं होने देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? ये सब कुछ नहीं। देखिए समस्तीपुर विधानसभा, भैया एक मिनट, समस्तीपुर विधानसभा, एक मिनट भैया, समस्तीपुर विधानसभा में 20 साल से माननीय विधायक हैं राजद के, 15 साल से 2010 से। अगर यही सीट जदयू के एमएलए आज होते तो यहाँ का जो स्थिति, आप पटेल मैदान किनके अंडर में आता है? आप रोड जिद कह रहे हैं कि 25 करोड़ 30 करोड़ का जो हम वो कर दिए, वो मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो योजना होता है उसमें माननीय जो स्थानीय विधायक होते हैं उनको शामिल करना पड़ रहा है। हाँ, तो इतना जो गली है, इतना जो रोड उनका बचा हुआ जो उनके कार्य क्षेत्र का है वो काहे नहीं हो रहा? अगर विकास होता, अगर यहाँ विधायक जी होते जदयू के तो आज विकास का रूपरेखा दूसरा होता। जो रोड मुख्यमंत्री जी पटना से दरभंगा बनाएंगे तो क्या इसलिए समस्तीपुर छोड़ देंगे जो वो विरोधी नेता हैं? नहीं ना, क्योंकि ये रोड पर विधायक जी शाहीन जी नहीं ना चलेंगे, वो समस्तीपुर की सम्मानित जनता चलेगी। हमारे साथी ने कहा कि 50 लाख रुपया इन्होंने इंदिरा स्टेडियम के लिए, मतलब पटेल मैदान के लिए दिया है। लेकिन आप देखिए, अगर दिया है, इसकी सत्यता मुझे मालूम नहीं है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी 50 लाख की योजना से एक भी महिला शौचालय का निर्माण इस पटेल मैदान के अंदर में नहीं हुआ। अभी हमारी एनडीए की सांसद श्रीमती संभावी चौधरी जी ने परसों के सम्मेलन में इस चीज को महसूस किया और उन्होंने त्वरित रूप से आदेश किया कि इसमें पिंक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ये है हमारी एनडीए सरकार की शासन। और महागठबंधन के अंदर ही आप देख रहे होंगे, समस्तीपुर की मेयर है श्रीमती अनीता राम जी। आप देखिए 2 साल हो गए हैं चुनाव के, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो रहा है, लगभग 2 साल। आप देखिए कि जल जमाव की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। उसके बाद जो 14 पंचायत नगर निगम में शामिल किया उसको 2001 से टैक्स लिया जा रहा है, जो कि कहीं भी न्याय उचित नहीं है। 2021 से अभी हमने भरा है 19,000 रुपया का टैक्स हमने भरा है। तो कहने का मतलब है ये महागठबंधन ठगबंधन है और ये इसको हम लोग पुनः फिर जड़ से उखाड़ेंगे इस 2025 के चुनाव में। और फिर से नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। चलिए, आम लोगों से क्या लग रहा है आप लोग को, आपका समस्तीपुर कितना बदला है? देखिए नीतीश के राज में विकास हो रहा है। ये लोग कितना भी हल्ला कर ले, आएगा नीतीश ही। समस्तीपुर में विधायक को बदलना है, ठीक है, आएगा नीतीश ही, ठीक है ना। ये लोग कितना चिल्लाते रहे, सब वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना। अस्वस्थ हो चुके हैं। चलिए, ये युवा है आप लोग, इधर आओ। सुनिए भैया, युवा है आप लोग, एक युवा के रूप में आप लोग क्या सोचते हैं? संभावी चौधरी के बारे में बात की अंकल जी अभी। 3 महीना पहले खेल दिवस के अवसर पर आए थे संभावी जी, ठीक ना, यहाँ पे पटेल मैदान मौजूद थे। हम संभावी चौधरी खुद बोले थे जी उनको, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था सही है ना, महिला लोग भी आते हैं और गर्ल्स भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं। यहाँ पे शौचालय के निर्माण करा देना चाहिए आपको। और 3 महीना से 3 महीना से हो रहा है शौचालय, 3 महीना हो गया बन गया शौचालय। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, उधर बना हुआ है, देख लीजिए जाके, एक बार देख लीजिए। बॉल है, ये देख रहे हैं, बॉल जल रहा है अभी पूरा पटेल मैदान इजोर है। पहले नहीं होता था ऐसे इजोर, देख लीजिएगा एक बार नजर घुमा के। सर एक सेकंड सुनिए ना, पहले यहाँ जिस चीज की मांग लोग कर रहे थे वो एक ही पार्टी के लोग या किसी भी संगठन के लोग नहीं मांगे, सब लोग मिल के मांग किए थे। वो जल्द अनुशंसा मिल गया, उसका बहुत जल्दी पूरा होगा। और एक चीज बता देते हैं, हमारा घर वारिसनगर विधानसभा में है, आप चल के देखिए, पता कीजिए, 2 6 लाइन पास किया है वहां से, 2 4 लाइन पास। 6 लाइन देखने के लिए हमको लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे जाना पड़ता था। आज हमारे विधानसभा से गुजरता है, हमारा विधायक वहां का अपना आप में राष्ट्रपति है, हमको किसी को चेंज करने का जरूरत नहीं है, समझे। और क्या कहते हैं, और समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर से 15 साल से इन्हीं की विधायक है, 15 साल से इन्हीं लोग का विधायक है।
वही है, वही देख लीजिए। देख नहीं करिएगा तो सवाल किससे कर रहे हैं? सवाल किससे करिएगा? विधायक के बारे में भी नहीं मालूम है। नहीं नहीं सर, संभावित चौधरी अभी सांसद है। अरे वो तो सांसद है ना, तो उनसे चलिए क्या राजद के एक कार्यकर्ता मुकेश यादव जी अख्तर इस्लाम शाहीन को हटवा के अपना टिकट लेने की तैयारी में है। क्या वो विधायक जी छोड़ देंगे इनके लिए टिकट? छोड़ेंगे एक आम इंसान के लिए? भाई तुम्हारी पार्टी कैंडिडेट साबित कर दे, मुकेश को करे, बिहार के किसी यादव के लड़के को कर दे। लालू यादव, नितेश यादव के अलावा किसी भी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री पद घोषित कर दे, हम उनको वोट देंगे। चलिए तेजस्वी यादव के अलावा एनडीए की सरकार किसी तुष्टिकरण पर नहीं चलती है, सबका साथ सबके विकास पर चल रही है। तो देखिए जो है यहाँ पर जोश और उत्साह युवाओं के अंदर भरपूर है। लेकिन बात अगर समस्तीपुर की कही जाए तो यहाँ पर 15 वर्षों से जो है आरजेडी के विधायक है, लेकिन हर साल जीत का अंतर कम होते गया है। अगर 2020 की बात करें तो 4700 वोटों का अंतर लगभग रहा था, लेकिन इस बार का चुनाव भी दिलचस्प है। देखना होगा कि इस बार क्या होगा। प्रशांत किशोर भी जो है वो दावा ठोक रहे हैं तीसरे फ्रंट के रूप में। अच्छा प्रशांत किशोर का कुछ है माहौल? इधर कुछ नहीं है, हवा में सब जान गया है उनका नाम। हवा में है वो, हवा में एक मिनट अभी एक मिनट साथी, एक मिनट। ये अभी आपने प्रशांत किशोर जी का जो नाम लिया है, बिहार की राजनीति में एक जुमला के समान है, समझ गए ना? प्रशांत किशोर जी के पास कोई विजन नहीं है। जनसुराज है, वो जनसुराज है। चलिए अब आप बताइए, आप लोग जो है 10 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं? 10 का 10 इस बार 10 में 10। महागठबंधन 2 में 2 जीत रही है। बढ़िया, सपना बढ़िया देख लेते हैं। कौन? एनडीए वाले। चलिए सपना बढ़िया देख लेते हैं। खैर इसका फैसला तो जनता करेगी कि आखिर 10 में से कौन कितना जीत रहा है। इस सीट की भी बात करें तो आरजेडी का अभी कब्जा है। और देखिए तैयारी इस बार पुरजोर है। आपने युवाओं को भी सुना, बड़ों को भी सुना, बुजुर्गों को भी सुना कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। देखते हैं कि जनता आखिर क्या फैसला करती है। खैर आपको क्या लगता है, समस्तीपुर सहित पूरे बिहार में आखिर कौन आने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर गद्दी पर बैठेंगे या फिर नया चेहरा देखने को मिलेगा? इसका फैसला तो आप ही लोग करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं दीपक, मैं हूं राघवेंद्र।